गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज उमा पालीवाल फ्रॉम वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है ना। उनके पहेली और बूझो इनके स्कूल में एक क्विज़ कंपटीशन हुआ था, है ना, साइंस क्विज़ कंपटीशन, जिसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ मिला। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया, है ना। उनको जो प्राइज़ मनी मिली थी, उनने डिसाइड किया कि वो उससे अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे, है ना। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। अब वह जब शॉप पे गए तो वहाँ पर बहुत सारे टाइप के अलग अलग कपड़े थे, है ना। तो जिससे क्या हुआ, वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए। तो जो दुकानदार था उन्होंने समझाया कि कुछ कपड़े जो है वो सूती है ना, कुछ कृत्रिम है ना। उनके पास क्या है, ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे ना। उन्होंने क्या करा, वो बहुत एक्साइटेड थे अलग अलग टाइप के कपड़े देख करके, है ना। तो उन्होंने उन कपड़े को टच किया, है ना, और उनके बारे में नॉलेज लिया कि वो कौन से कपड़े कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। और अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी, है ना। उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए मफलर खरीद लिया, वुलन मफलर, है ना, और एक साड़ी खरीद ली। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। अब जब वो वहाँ से निकले तो जब आसपास और भी जो कपड़े की दुकानें थी, है ना, कपड़े की शॉप थी, वहाँ पर उन्होंने देखना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो बेडशीट है, कंबल है, पर्दे हैं, है ना, वो सब अलग अलग टाइप के कपड़े से बने हुए हैं। और उन्होंने उन जो कपड़े हैं उनको पहचानने की कोशिश करी। देखिए यहाँ पर एक्टिविटी 1 क्रियाकलाप फर्स्ट दिया हुआ है आपको। ये आप चाहे तो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको किसी दर्जी की दुकान पर जाना है ना। दर्जी की दुकान पर आप देखेंगे कि वहाँ पर सिलाई के बहुत सारे जो कपड़े बचे हुए रहते हैं, उनकी कतरन पड़ी रहती है ना। आपको कपड़े को स्पर्श करना और ये ढूंढने की कोशिश करना है कि ये कौन से कपड़े हैं, ठीक है। इसमें दर्जी की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है, उनसे पूछ करके ये फाइंड करना है, ओके, कि ये कौन से कपड़े हैं, किस टाइप के कपड़े हैं, इन कपड़े का नाम क्या है, ओके। अब देखिए आपको ये एक्टिविटी 2 दी गई है ना। इसमें क्या करना है, आपको एक सूती का वही कपड़ा लेना है आपको, है ना। और आपको क्या करना है, इसमें सूती का कपड़ा एकदम पास से, है ना, ऐसे छू करके देखना है, ऐसे खींच करके देखना है। आपको उसमें लाइनिंग दिखेगी धागे की, है ना। तो आपको एक जो धागा रहेगा, जो ढीला धागा हो, उसको आपको निकालना है। अगर आपको कोई ढीला धागा नहीं दिखाई देता है तो आपको पिन या निडल की हेल्प से, है ना, सुई की हेल्प से आपको क्या करना है, वो जो धागा है ना, उसको धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर आप जो कपड़ा है ना, वो जो धागे हैं, उन धागों से बना हुआ है ना, उन धागों को व्यवस्थित करके बना हुआ है। तो अब ये जो धागे हैं, है ना, ये किससे बनते हैं? कुछ पादप तंतु। रुई, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है ना। जो बत्तियां रहती है, ठीक है, जो रुई रहती है ना, रुई और किस किस के लिए यूज़ आती है, जो गद्दे वगैरह, रजाई वगैरह, तकिए, है ना, इन सब में भरने के लिए भी रुई का यूज़ किया जाता है। तो आप कुछ रुई लीजिए और उसको खींच कर अलग कीजिए। आप देखेंगे कि जो एक पतली पतली सी लड़ियाँ दिखेगी आपको, है ना, ऐसे पतले पतले से धागे दिखेंगे। ये किससे बनी है? यह कपास तंतुओं से बनी है। अब ये रुई आती कहाँ से है ना। इसे खेतों में उगाया जाता है ना। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर कपास उगाया गया है ना। तो यह काली मिट्टी और उष्ण जलवायु, मतलब गर्म जलवायु में ही होता है ना। नेक्स्ट है आपका जूट, है ना। जूट यानी पटसन भी बोलते हैं जिसे। तो यह कैसे मिलता है ना, यह कैसे बनता है? तो भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है ना। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं पटसन पादप लिखा हुआ है ना, जो पटसन का पौधा है, ठीक है। इसकी खेती हमारे भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में इसको उगाया जाता है ना। तो क्या करते हैं, इसकी कटाई करने के बाद ये जो इसको रहता है ना, इसके पानी में इसको डुबा करके रखते हैं ना। तो ऐसा होने से क्या हो जाता है, इसके जो तने रहते हैं ना, वो गल जाते हैं। अब इसके तने से जो पटसन रहते हैं ना, जो जूट रहता है, उसको अलग कर लिया जाता है ना। अब इसका उपयोग, इससे क्या बनाए जाते हैं, तागे बनाए जाते हैं। इसको तागों में कन्वर्ट कर लिया जाता है ना।
नेक्स्ट है बुनाई। तो अब जैसा हमने क्रियाकलाप 2 में पढ़ा था कि अलग अलग कपड़े को हमने तार से खींचा है ना, तो वो उसे वैसे व्यवस्थित करके उनको बनाया जाता है ना। तो ये जो व्यवस्थित करके बनाया जाता है ना, इनको वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको ही वेविंग या फिर बुनाई कहते हैं। ओके, एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं, है ना। इनकी जो बुनाई होती है, नीटिंग होती है, उसमें एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। मतलब एक एक धागे से एक एक पूरा वस्त्र बनाया जाता है। आपने देखा होगा, है ना, कि अगर आपने कभी अपनी दादी मम्मी को भी देखा हो तो, है ना, कि वो स्वेटर से कैसे एक एक तार से पूरा स्वेटर बुन देती है ना। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या कभी आपने यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे ना। जो पुराना टाइम था, है ना, उस टाइम पर लोग क्या पहनते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे। तो वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग, स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि लोग क्या करते थे, वृक्षों की जो छाल रहती थी, है ना, बड़ी बड़ी पत्तियाँ, है ना, जो जानवर रहते हैं, ठीक है, उनकी एनिमल्स की वो स्किन, है ना, उससे अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ और टोकरी बनाना सीखा, है ना। स्टार्टिंग में लोगों ने क्या किया, जो घास रहती थी ना उनको बुनना स्टार्ट किया, उनसे चटाइयाँ वगैरह बनाई, है ना, टोकरी जो बास्केट वगैरह देखते हैं हम वो बनाई। लता और जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, है ना, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। अब पूर्व में जो भारतवासी थे वो, है ना, रुई से बने हुए वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है ना। फ्लेक्स भी एक ऐसा पौधा है जिससे क्या होता है, तंतु प्राप्त होता है। तंतु मतलब हम जो कपड़े बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, धागा, वो मिलता है हमको, ठीक है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उस टाइम पे क्या होता था, लोगों को सिलाई करना नहीं आती थी, है ना। तो उस समय क्या करते थे लोग, अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर देते थे। मतलब वस्त्रों से वो अपने शरीर को ढक लेते थे, है ना। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। अब सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनने तैयार किए, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि जब सुई का आविष्कार हुआ तब उन्होंने क्या किया, सिलाई करके कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए, है ना। और इस आविष्कार के बाद भी अभी भी आज भी आप देखेंगे कि जो पगड़ी, लुंगी, है ना, इनको भी आज लोग बिना सिले ही पहनते हैं, है ना। है ना, बहुत अमेजिंग सी बात कि आज के टाइम में भी ऐसा है कि साड़ियों को, धोतियों को, है ना, पगड़ियों को बिना सिले ही बांधा भी जाता है, ठीक है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है ना। हम देखेंगे कि अलग अलग देशों में अलग अलग, अब सिर्फ अगर हम हमारे देश का ही देख लेते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री का देख लेते हैं, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जो जगह के लोग हैं ना, हमारी कंट्री में सब जगह का खाना अलग अलग होता है ना। तो ठीक वैसे ही जो अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग पोशाकें भी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग जगह की अलग अलग पोशाकें होती है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ तक ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। ओके, आपको इसको अच्छे से एक बार फिर से रीड करना है और हो सके तो आप इसकी एक्टिविटी भी करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।